हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आज हम बात करने वाले हैं पूरक कोण से संबंधित एक प्रश्न की। अगर इस टाइप का कोई प्रश्न आपके सामने आता है या आपकी पाठ्य पुस्तक में है तो कैसे हल करेंगे, चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। गणित को बिल्कुल आसान भाषा में समझने के लिए हमारे साथ जुड़िएगा। किसी भी प्रश्न में कोई डाउट है जो नहीं समझ में आ रहा है, किसी भी कोई ऐसा टॉपिक है जो नहीं समझ में आ रहा तो ज़रूर बताइएगा, कमेंट करिएगा। हम उसके आधार पर आपको क्वेश्चंस को, टॉपिक को जरूर समझाएंगे। चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। निम्नलिखित कोणों में प्रत्येक के पूरक का माप क्या है। तो यहाँ पर 45 लिखा हुआ है, 54 है और 50 है। तो हमको करना क्या है, पूरक कोण का माप बताना है। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, हम इसको हल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। हम पहले समझ लेते हैं पूरक कोण क्या होते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, निम्नलिखित कोणों में प्रत्येक के पूरक का माप लिखिए और एक कोण दिया गया है। एक कोण दिया गया है, यहाँ पर अंश लगा लीजिएगा। यहाँ पर 45 डिग्री है, 45 अंश हो जाएगा हमारा। अब हम यहाँ पर करेंगे क्या, अगर एक 45 है तो दूसरा कितने का होगा ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर हम एक चीज़ आपको समझा दें, जो हमारा कोण होता है पूरक कोण इतने की बनता कितने का है, तो वो 90 का टोटल होता है। कितना होता है, 90 अंश का होता है। ये आप याद रखिएगा। ये जो बना हुआ है ये टोटल कितने का है, ये 90 का होता है। अगर हम कहें 45 का, तो 45 का कितना बनेगा, तो ये लगभग हमारा बनकर तैयार होगा। ये वाला ये 45 का बनकर तैयार होगा, ठीक है। 45 अंश का ये हमारा कोण हो जाएगा। इसको हम चाहे तो नाम दे सकते हैं ABC या AOB, कोई भी नाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हम ये समझते हैं कि हमको 45 का पूरक कोण बताना है। हमको क्या बताना है, तो हमको बताना है 45 अंश का पूरक कोण। तो पूरक कोण बताना है हमको। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, कर लेते हैं। हम मान लेते हैं, माना, तो यहाँ पर लिख लीजिए, माना 45 अंश का पूरक कोण बराबर x। कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने x माना है और हमको क्या पता है कि किसी कोण और उसके जो पूरक कोण होते हैं उनका जो योग होता है वो 90 होता है। यानी 45 और x का जो जोड़ेंगे तो हमको 90 मिलेगा। तो यहाँ पर जोड़ लीजिए 45 अंश प्लस x अंश, ठीक है। दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो हमको कितना मिलेगा, 90 मिलेगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर जो 45 लिखा हुआ है, 45 यहाँ प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा x इक्वल टू 90 माइनस 45। तो यहाँ से हम जब 90 से माइनस करेंगे 45 को, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 45। तो x की वैल्यू आ गई है कितना, 45। तो x जो है, यानी हमने जब 45 का पूरक कोण माना x है, तो हमको x मिल गया है 45। यानी 45 का जो पूरक कोण होगा वो 45 ही होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, तो ये हमारा हो गया आंसर। दूसरा प्रश्न क्या है, 54। तो 54 का भी निकाल सकते हैं, यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो 54 का जब पूरक कोण निकालेंगे तो इस तरीके से, अब दूसरा नहीं बता रहे हैं, ऐसे ही समझा रहे हैं, इसको समझिए। जैसे 54 है, इसमें हम दूसरा कोण क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 90। तो यहाँ पर 54 प्लस का है, तो हम क्या करेंगे, 90 से माइनस कर देंगे। तो x इक्वल टू 90 माइनस 45। तो यहाँ पर जब हम माइनस करेंगे किसको, इससे, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 10 से 4 घटेगा तो 6 बचेगा। 10 से 4 घट जाएगा, कितना बचेगा, 6 बच जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जब हम 8 से 5 को माइनस करेंगे तो बचेगा 3। तो 54 का पूरक कोण क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब यहाँ पर एक पैटर्न आपको समझ में आ रहा होगा, जितना कोण दिया गया हो उसको 90 से माइनस कर देना है। जितना कोण दिया गया हो उसको 90 से माइनस कर देना, हमको पूरक कोण पता चल जाएगा, ठीक है। दो पूरक कोणों का जो योग होता है वो 90 होता है, 90 होता है, ये याद रखना है बस। अब हम यहाँ पर एक और दिया गया है 50। तो 50 का पूरक क्या हो जाएगा, तो 40 हो जाएगा। 50 को माइनस करेंगे किससे, 90 से, तो 90 माइनस 50 हो जाएगा, तो 40 आएगा x का। यानी 50 का जो पूरक कोण हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो बिल्कुल आसान से प्रश्न होते हैं, किसी भी प्रश्न में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। मैं एकदम आसान बना के आपको समझा दूंगा, कोई भी दिक्कत किसी भी प्रश्न में या किसी भी टॉपिक में आपको नहीं आएगी।
हमारे साथ जुड़े रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और कमेंट भी करिएगा कोई किसी भी प्रश्न में डाउट है तो। मिलते हैं कल एक नए प्रश्न के साथ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।